राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हूँ। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसमें आज हम सिख धर्म देखेंगे। सिख धर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सिख धर्म में जो 10 गुरु हैं उनके महत्वपूर्ण कार्य जो आप नहीं जानते होंगे वो मैं बताऊंगी, जो कि आगे जो एग्जाम आता है जैसे कि बीपीएससी हो गए जो जिसमें निष्कर्ष वाला होता है उसमें ये सब काम आता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म में जब क्या हुआ था कि भारत में मुगलों की जो अधिकार था यानी मध्यकालीन भारत का दौर चल रहा था। मध्यकालीन भारत में जब सिख धर्म की स्थापना हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत पर यानी दिल्ली में लोधी वंश का शासन चल रहा था। तो इस समय लोधी वंश के इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा मुगल वंश जो विश्व का भारत का सबसे बड़ा सम्राट जो मुगल वंश था वो उसका स्टार्ट होने लगा। तो इसी दौर में एक समझिए कि धार्मिक सुधार हुआ। धार्मिक सुधार में एक नया धर्म उत्पन्न हुआ, सिख धर्म। तो इस सिख धर्म में पहला गुरु है, उनका नाम हुआ गुरु नानक। क्या नाम है? पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक जी। ठीक है, इनका जन्म याद रखिएगा 1489 ईस्वी में। 1489 यानी 90। इस समय कौन सा लोधी वंश का शासन चल रहा था? इस समय जो अब तक का था सिकंदर लोधी, यानी 89 तक ले सिकंदर लोधी का शासन काल था। ठीक है, 89 से 17, 17 से 26 तक ले, बाद में इब्राहिम लोधी आ जाता है। ठीक है, तो यही 89 में ये पूछा जाता है किसके समकालीन था, तो लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है, इसके अलावा यह बाबर के भी समकालीन थे। अगला देखिए, इनका जन्म तलबंडी में हुआ था जो कि ननकाना साहिब है। तलबंडी जो पड़ता है ननकाना साहिब अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पूछता है कि तलबंडी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय हमारा देश अखंड भारत था यानी साथ में था। अगला है कि इनकी मृत्यु करतारपुर में हुआ था जो कि 1539, जो कि पहले पंजाब क्षेत्र भारत वाले क्षेत्र था, वहीं पे इनकी मृत्यु हुआ था। अब एक पाकिस्तान में चल गया है भारत के विभाजन के बाद। तो जन्म तलबंडी में, मृत्यु करतारपुर में, पंजाब के क्षेत्र में आता है। इन्होंने संगत और पंगत नामक नए संगठन यानी संगत पंगत जो आप सिख धर्म में एक टर्म सुनते होंगे। संगत का मतलब होती है धर्मशाला, एक ऐसी धर्मशाला जहाँ पे गुरु के जितने अनुयायी थे उनको एकत्रित किया जाता था, उनको सामूहिक रूप से वहां पे बैठक होती थी। ठीक है, तो ये संगत होता है यानी संगत। हम लोग नहीं कहते कि जैसे संगत में रहिएगा वैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी जैसे गुरु के साथ मतलब सभी लोगों का एकत्रित करना संगत कहलाता था। ठीक, अब पंगत होता था कि जहाँ पे जितने भी अनुयायी चाहे जितने भी गुरु हैं वहां पे निःशुल्क भोजन दिया जाता था, तो यह पंगत कहलाता था। ठीक है, तो आप सभी को याद हो गया। इनका जन्म पूछा जाता है, ये संस्थापक थे। ठीक है, मृत्यु पूछा जाता है और संगत पंगत इन्होंने स्थापित किया। इनकी मृत्यु जब 1539 ईस्वी में, आपको कहीं 1538 भी देगा। ठीक है, तो 1539 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था लहना। ठीक है, इनका प्रिय से जिसका नाम था लहना, इसी को इन्होंने अगला गुरु बनाया। ठीक, अगला गुरु बनाया। अगला गुरु बनते हैं इनका गुरु, जब गुरु पद संभाला तो इनका नाम पड़ गया गुरु अंगद, लेकिन इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो वास्तविक नाम है लहना। ठीक है, वास्तविक नाम लहना। इनका कार्यकाल 1539 से 52। देखिए, गुरुओं का कार्यकाल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं सारे गुरुओं के क्रम से इनके कार्यों से पूछे जाते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सिख धर्म। अगला है कि इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि, जैसे कि आप लिपि बहुत सारे पढ़ते हो, देवनागरी लिपि है, पंजाबी लोग ये गुरुमुखी लिपि का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही गुरुमुखी लिपि का इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी लिखने की परंपरा जो होती है गुरुमुखी लिपि इन्होंने ही स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लंगर
नए धर्म की स्थापना होती है ना, चाहे नए साम्राज्य की स्थापना होती है, तो जो संस्थापक होते हैं, समझिए कि वो स्थापना करने में ही उनकी जितनी भी कार्यपत्ति होती है वो अस्थायी नहीं बना पाते हैं किसी चीज को। जैसे आप मुगल साम्राज्य देखिएगा, तब बाबर जब स्थापित किया तो वो अपने सम्राट को अस्थायी नहीं बना पाया, जो उसके पुत्र हुमायूं उसको अस्थायी बनाता है। उसी तरह जो इन्होंने संगत पंगत स्थापित किया था, इसको गुरु अंगद ने अस्थायी बनाया। उसके बाद और इनके बारे में कुछ याद रखिएगा, गुरु नानक की इनके माता का नाम तृप्ता देवी है, ठीक है, माता का नाम भी पूछता है तृप्ता देवी, और इनके पिता का नाम कालू राम था, ठीक है। और यह बाबा फरीद जो है सूफी संत, उससे यह प्रभावित थे, ठीक है। बाबा फरीद सूफी संत जो थे उनसे गुरु नानक प्रभावित थे, ठीक है। चलिए अब देख लिए हम लोग, अंगद भी देख लिए। अगला हमारा आता है सिख धर्म में अगला गुरु अमरदास, यानी दो गुरु देख लिए। अमरदास का कार्यकाल 52 से 74 होता है, 52 से 74 इनका कार्यकाल रहेगा, लगभग 22 वर्षों तक, ठीक है। यह और ये भी अकबर के समकालीन थे, ठीक है, मतलब अंगद जो थे यह हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है, और गुरु अमरदास अकबर के समकालीन। इसके साथ साथ यह लवण पद्धति की भी स्थापना की। देखिए लवण पद्धति एक ऐसी पद्धति थी, एक विवाह की पद्धति थी, यानी हिंदू धर्म से और मुस्लिम, उस समय मुस्लिम साम्राज्य सबसे ज्यादा चल रहा था, तो मुस्लिम धर्म यानी हिंदुओं से पृथक करके एक नए पद्धति बनाया। आप देखते होंगे कि जब पंजाबी लोगों का शादी होता है, यानी सिख धर्म जो अपनाते हैं, उन लोगों की जो शादी होती है लगभग हिंदू के जैसे ही होती है, लेकिन कुछ कुछ अलग होती है। उसमें जो होती है गुरुओं द्वारा कुछ विधियां करवाई जाती है, वही लवण पद्धति की स्थापना की, जो आज भी चलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा कि गोविंदवाल में यह गद्दी स्थापित करके वहीं पे अपना साम्राज्य, वहीं पे अपना गुरु पद स्थापित किए, ठीक है। और यही गोविंदवाल में अकबर जाके मिलते हैं, ठीक है, अकबर गोविंदवाल में ही इनसे जाके मिलते हैं अमरदास जी से, ठीक है। और इनकी पुत्री थी बीबी भानु, बहुत इंपॉर्टेंट है बीबी भानु। इनको 500 बीघा इन्होंने अकबर ने जब भूमि दान में दे दिया, ठीक है। तो अकबर ने किनके पुत्री को, अमरदास के पुत्री को, बीबी भानु को 500 बीघा दान में दिया, ठीक। इसके अलावा इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की, और प्रत्येक गद्दी पर एक सामंत की स्थापना की, यानी प्रत्येक गद्दी पर एक नए सिख लोगों को स्थापित किया, ठीक है। इनके लिए पूछा जाता है कि 22 गद्दियों की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा अमरदास, ठीक है, अमरदास होगा। इसके अलावा इनकी पुत्री बीबी भानु। अगला आते हैं गुरु रामदास, ठीक है, अमरदास के बाद रामदास, ठीक है। ये अमरदास रामदास दो करके याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। पहला है गुरु नानक, उनके शिष्य थे अंगद, ठीक है, गुरु अंगद। उसके बाद एक आते हैं अमरदास, एक रामदास, ठीक है। रामदास जो थे अमरदास के क्या थे, दामाद थे, ठीक है। इन्हें रामदास से ही बीबी भानु की शादी होती है, ठीक है, रामदास से। इनका कार्यकाल 1574 से लेकर 81 वर्षों तक होता है, ठीक है, 1574 से 81, ज्यादा इनका कार्यकाल नहीं रहता है। इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की, जो अभी अमृतसर पंजाब राज्य में है। इस नगर को स्थापित किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था, रामदास जो बीबी भानु को 500 बीघा जमीन दान में दिए थे अकबर जी, उन्हीं के स्थान पर अमृतसर नगर की स्थापना की है, ठीक है, याद रखिएगा। बीबी भानु के द्वारा अमृतसर हो गया, ठीक है। इसके बाद यह अकबर के समकालीन थे, ये इतना याद रखिएगा। अमृतसर नगर की स्थापना पूछता है तो रामदास, ठीक है। इसके आगे अगला होता है गुरु अर्जुन देव। तो देखिए गुरु अर्जुन देव जो थे वह रामदास के पुत्र थे। इन्हीं के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैतृक यानी गुरु पैतृक पद कब से स्टार्ट हो गया, तो यही अर्जुन देव है। यानी इनके बेटा के बेटा बेटा के बेटा जब होता है ना, तो उसको पैतृक पद कहा जाता है, ठीक है। तो यही पैतृक पद यही अर्जुन देव से स्टार्ट होता है। और इनका कार्यकाल दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक, ठीक है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होगी और 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। किसको,
ये आप अर्जुन देव को याद रखिएगा, ठीक है। अर्जुन देव की मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव किनके पुत्र थे? रामदास के पुत्र थे, ठीक है। अगला, रामदास के समय से ही गुरुपद, ये भी अकबर के समकालीन थे, क्योंकि इन्हीं के समय बाद में अकबर की मृत्यु हो जाएगी। इन्होंने सच्चा बादशाह खुद को कहा। आप गुरु पद में दो देखिएगा, एक तो सच्चा बादशाह और सच्चा पदशाह। तो बादशाह पूछेगा तो इन्होंने अर्जुन देव ने ही सच्चा बादशाह कहा, ठीक है। जैसे कि उस समय बादशाह पद उस समय चल रहा था मुगलों का, ठीक है, लेकिन इन्होंने गुरु पद में ही खुद को सच्चा बादशाह कहा, ठीक है। और समझिए कि गुरु जो ये सिख धर्म था उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विख्यात हो रहा था, ठीक है। अगला है हमारा कि अमृतसर में इन्होंने जलाशय की स्थापना की। जो अमृतसर नगर था 500 बीघा में, उसमें एक जलाशय बनाया। किसने बनाया? अर्जुन देव जी ने जलाशय का निर्माण किया। याद रखिएगा, रामदास अमृतसर नगर और गुरु अर्जुन देव जलाशय का निर्माण। इसी जलाशय में हरमंदिर साहब, यानी जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, एक जलाशय हो। देखते हैं आप कि गोल्डन टेम्पल का फोटो देखे होंगे तो देखेंगे चारों तरफ से पानी है, ठीक है, और उसमें गोल्डन टेम्पल है, जिसको लोग घूमने जाते हैं, देखते हैं, बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है। तो वही चारों तरफ जो जलाशय का निर्माण करवाए वो अर्जुन देव जी करवाए, और उसमें गोल्डन टेम्पल का भी निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया। यह पूछा जाता है कब करवाया, तो 1589 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में इन्होंने गुरु पद संभाला और मात्र 8 साल बाद 89 ईस्वी में ही इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके याद रखिएगा कि 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। जो हम लोग गुरुमुखी लिपि देखे थे, लिपि पूछे, यानी देखिए सबसे पहले कोई ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसके लिए लिपि चाहिए, उसके लिए एक भाषा चाहिए, तो पहले लिपि बनेगा। तो लिपि बनाते हैं कौन? अंगद जी। अब बाद में ग्रंथ कौन लिखते हैं? गुरु अर्जुन देव। ये दोनों में आदमी फंसता है, ठीक है। तो लिपि याद रखिएगा कि पहले लिपि आएगा। फिर इस गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसमें नानक जी के जिन्होंने उपदेश दिया उसको इसमें संकलित किया है। इसमें बहुत सारे प्रेरणार्थक कथाएं भी है। साथ में इसमें 5 गुरु, जो पहले 5 गुरु हो चुके थे, पहला गुरु नानक जी, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और ये अर्जुन देव, ये पांचों का इसमें इन्होंने संकलन करा है, जो इन लोगों ने अपना प्रवचन दिया था। साथ में 18 हिंदू भक्तों की भी रचना इसमें है, ठीक है। जैसे कि कबीर आ जाएंगे, ठीक है, कबीर भी इसमें है। साथ में आपको नामदेव भी, एक नामदेव जो थे आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे, रायदास है, ठीक है। ये भी पूछता है कि आदि ग्रंथ में किन किन कवियों का है, तो कबीर का है, साथ में आपका नामदेव का है, बाबा फरीद का भी इसमें आता है, साथ में आपको रायदास जी का भी आता है। और याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब में पहली रचना जो होती है वो वैष्णव कवि जयदेव की है, ठीक है, जो बंगाल के थे। पूछता है कि वैष्णव कवि जयदेव, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अंतिम अगर पूछे तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है। अंतिम रचना किनका था? तो गुरु तेग बहादुर। आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 5 गुरु, ठीक है। अब आता है इनके ही पुत्र आते हैं गुरु हरगोविंद। देखिए क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए। इसके ऊपर गुरु हरगोविंद के आने के पहले 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो, जो कि यह जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, इसकी मदद करने के कारण जहांगीर ने इनको 1606 ईस्वी में मरवा देता है, ठीक है। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं गुरु हरगोविंद। इनका कार्यकाल 1606 से 1645 ईस्वी तक रहता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए इनके बारे में। जब इनकी पहले गुरु की मृत्यु हो जाती है अर्जुन देव की, तो देखिए जब मृत्यु हो जाती है तो कोई भी अगला शासक जब आता है ना, तो अपना साम्राज्य को संगठित करने के लिए बहुत सारी योजना, बहुत सारे तरकीबें सोचता है। तो ये जब आए तो इन्होंने सबसे पहले सैनिक शिक्षा का प्रारंभ किया।
साथ में अनुयायियों को सैनिक शिक्षा देने के लिए स्टार्ट किया। दो जगह आपको सैनिक शिक्षा का जिक्र होगा। एक तो जब ये मरेंगे, गुरु अर्जुन देव मरेंगे, उसके बाद जब गुरु तेग बहादुर मरेंगे, ठीक है। तो यही दोनों पहली बार जब सैन्य शिक्षा का है, क्योंकि उस समय औरंगजेब की, जहांगीर की मुगल साम्राज्य के पास बहुत सारे सैनिक हो गए थे, बहुत कुशल सैनिक। तो इन्होंने ही सैनिक शिक्षा का प्रारंभ कराया। साथ में अमृतसर नगर जो था ना, उसको किलाबंदी करवा दिए चारों तरफ से, कोई घुसेगा नहीं, ठीक है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं अपने को सुरक्षा करने के लिए। जब कोई गुरु मर जाता है तो अपने को सुरक्षा करने के लिए, तो पहला तो सैनिक की तरफ कदम उठाए, दूसरा का अमृतसर को किलाबंदी करवाए, ठीक है, याद रखिएगा। अमृतसर में जब यहाँ रहते थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, ठीक है। अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन, ठीक है, ईश्वर का सिंहासन। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था पूछता है, तो यह गुरु हरगोविंद जी ने, ठीक है, हरगोविंद जी ने, याद रखिएगा हरगोविंद। अगला आता है हमारा कि इन्होंने 2 तलवार यानी अपने कमर में 2 तलवार रखकर गद्दी पर बैठते थे, ठीक है, यानी एक इधर एक इस साइड, ठीक है, 2 तलवार लेकर। अगला हमारा है कि इन्होंने नागरा बजाने की प्रथा शुरुआत किया था, यानी कभी किसी प्रकार की अगर हमला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, किसी भी घटना हो जाती है, तो इन्होंने नगारा बजाने की परंपरा शुरू किया था, ठीक है। जैसे कि युद्ध होता है तो आप देखते हैं कि ढोल नगारा बजने लगता है, तो इन्होंने भी अपने जो क्षेत्र था वहां पे नगारा बजाने के, यानी जो भी कार्य किए अपनी सुरक्षा के लिए, वहां के जितने भी अनुयायी थे उसकी सुरक्षा के लिए कार्य किए। तो इंपॉर्टेंट है गुरु हरगोविंद। सबसे ज्यादा अकाल तख्त और अमृतसर नगर की किलेबंदी पूछता है, और सैनिक शिक्षा प्रारंभ किया, अनुयायियों को सैनिक शिक्षा दिया। अगला है हर राय। तो देखिए हरगोविंद का ही पुत्र थे हर राय, ठीक है। तो याद इधर हम 2 करवाए थे, गुरु नानक, गुरु अंगद। फिर गुरु अमरदास, रामदास, दोनों में दास दास है। फिर अर्जुन देव, एक बहुत यूनिक आ जाते हैं अर्जुन देव, क्योंकि इनकी मृत्यु होती है तो याद तो रखना ही है। उसके बाद इधर रखना है हर गोविंद, हर राय, और इधर हर किशन, 3 एक साथ। हर गोविंद यानी पहले गोविंद आएंगे, फिर हर राय आएंगे, फिर हर किशन आएंगे, ठीक है। तो यानी अगला देखिए, अगला हमारा आता है हर राय। हर राय का 1645 से 61। दारा सिखों एवं औरंगजेब के बीच इस समय बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा था। आप जानते होंगे कि इनकी 4 युद्ध इनका आता है, ठीक है। एक हम ट्रिक भी बनाए थे, बाघ सा देवी, ठीक है, बाघ सा देवी। तो इन्हीं के समय इस दोनों भाइयों में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। दारा सिखों को इन्होंने आशीर्वाद दिया, दारा सिखों इनसे मिलने गए। उसके अलावा राम राय हर राय का पुत्र था। देखिए जब औरंगजेब अपना पद संभाल लेता है दारा सिखों की मृत्यु करने के बाद और शाहजहां को बंदी बनाने के बाद, तो इन्होंने गुरु हर राय अपने बड़े पुत्र राम राय को, यह क्वेश्चन पूछता है कि राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया, ठीक है। तो औरंगजेब के दरबार में जाने के बाद औरंगजेब ने इनको प्रशंसा किया, अपने साम्राज्य में रख लिया, ठीक है। लेकिन इससे हर राय क्या हुए, हर राय जो है नाराज हो गए, क्योंकि इन्होंने गुरु पद के लिए भेजा था, ठीक है, कि गुरु पद के लिए जो संकट है उसको सुलझाया जाए, ठीक है। लेकिन यह सुलझाए ना, और साथ में औरंगजेब से मिल गए। तो इनको राम राय को न बनाकर इनके छोटे पुत्र, मात्र इनकी आयु 6 वर्ष की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इनको हर किशन को मात्र 6 वर्ष का हर किशन को पद पर बैठाया। देखिए सबसे कम उम्र था और सबसे कम दिन भी रहते हैं, 1661 से 64, मात्र 3 वर्षों तक ही गुरु पद पर बने रहते हैं। इनके लिए आता है कि इन्होंने गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया, ठीक है, गुरु हरकिशन। उसके अलावा इनकी चेचक से मृत्यु हो जाती है। बस 2 ही आता है कि हर राय के बाद हरकिशन। फिर इसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे यह अगला पद संभालते हैं, ठीक, अगला पर गुरु हरगोविंद के ही ये संतान थे, ठीक है, उन्हीं के संतान में से ये संबंधित है। इनका कार्यकाल 1674 से 75। देखिए इनकी 1606 ईस्वी में अर्जुन देव की मृत्यु होगी, इनकी 1675 में मृत्यु होगी। कार्यकाल भी याद रखना है, पहला 1669 से 39, लगभग 9 है, ठीक है, 9 से
उसके बाद 39 से 52, 52 से 74, ठीक है, 52 से 74, मैंने 2 को बोला कि याद रखिएगा, और फिर 74 से 81। फिर गुरु अर्जुन देव को याद ही रखना है कि 81 में आए, 89 में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाए, ठीक है। 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई, 81 से 1605। इसके बाद इधर इजी है, ये 1606 से 45 तक ले हरगोविंद, उसके बाद हर राय 45 से 61 और हरकिशन 61 से 64, मात्र 3 वर्ष। इसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर 64 से 75। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण, ये बहुत अच्छे गुरु थे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब ने इनके ऊपर एक शर्त रखी कि आप या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए और नहीं तो गुरु पद के लिए, इनके ऊपर गुरु पद जो था उसके लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन ये इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इनको क्या किया कि दिल्ली के शीशगंज, पूछता है कि दिल्ली के शीशगंज नामक स्थान पर 1675 ईस्वी में इनको मरवा दिया, ठीक है। किसने? औरंगजेब ने। यहाँ पे जहांगीर मरवाएगा, यहाँ औरंगजेब मरवाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि बिहार आने वाले सिख गुरु कौन कौन थे। तब पहला गुरु नानक का भी नाम आता है, ठीक है। उसके अलावा गुरु तेग बहादुर भी बिहार की धरती पर पधारे हैं, ठीक। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह तब बिहार से ही इनका जन्म हुआ है। अगला है हमारा गुरु गोविंद सिंह। देखिए यहाँ पे हम एक चीज छोड़ दिए थे अर्जुन देव का। अर्जुन देव सबसे इंपॉर्टेंट थे। देखिए तरन तारण और करतारपुर नगर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था, और यहाँ पे मनसद प्रथा की स्थापना किया था, ठीक है। क्या? मनसद प्रथा। मनसद प्रथा था ना कि जो भी गुरु होंगे, जो भी वहाँ के अनुयायी होंगे, जो भी वहाँ के लोग होंगे, अपनी आय का 1/10, ठीक है, यानी 10% गुरु को दान करेंगे, ठीक है। तो ये मनसद प्रथा गुरु अर्जुन देव द्वारा। अब आइए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इंपॉर्टेंट है, 1675 से 1708 ईस्वी तक। इनका कार्यकाल तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 75 में मरेंगे, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो कनेक्ट करके याद रखिएगा। इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में, ठीक है। 66 ईस्वी में आनंदपुर साहिब, जो कि अभी आनंदपुर साहिब जिसको हम लोग पटना साहिब भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा मस्जिद है। उसके अलावा इनकी माता का नाम गुजरी देवी था, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ में इन्हीं के समय जो भी पुरुष थे, सिख धर्म में जो भी पुरुष थे, वो सिंह, यानी पुरुषों के लिए सिंह, अंतिम में सिंह शब्द लगाने के लिए, और महिलाओं के लिए कौर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिलाएं कौर लगाती थी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हरमनप्रीत कौर, अभी हमारे देश की शॉटपुट खिलाड़ी है हरमनप्रीत कौर। तो कौर जो परंपरा शुरू किए थे ना, हर गोविंद ने ही शुरू किए थे, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किए थे, ठीक है। औरत कौर लगाएंगे और पुरुष सिंह लगाएंगे। अगला है इनका जन्म जो हुआ था पटना में, और इनका कार्य असली पावोटा था, जो कि पावोटा अभी आप पढ़िएगा कि हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। अगले आता है कि यह अंतिम गुरु थे, इनके बाद कोई गुरु नहीं आए, और इन्होंने क्या करवाए आगे बताएंगे। आनंदपुर नगर की स्थापना की। आनंदपुर नगर, यह एक नए नगर की स्थापना इन्होंने ही कराया था, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। अगला, सिखों को सैनिक रूप दिया। देखिए जैसे यहाँ मृत्यु होता है किसकी, मृत्यु होता है अर्जुन देव की, तो सैनिक के लिए कार्य कौन करता है? हर गोविंद। देखिए यहाँ भी गोविंद है, यहाँ भी गोविंद है, यानी छठा गुरु भी सैनिक से संबंधित है, 10वां गुरु भी सैनिक से संबंधित है, ठीक है। यानी यह सैनिक शिक्षा का प्रारंभ करवाए। इन्होंने क्या किया कि सिखों को सैन्य रूप दे दिया, यानी सभी सिख को सैन्य रूप में बदल दिया, ठीक। और इसी के लिए इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। खालसा पंथ 1669 ईस्वी में क्वेश्चन पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था, तो 1669 ईस्वी में हुआ था, और खालसा का मतलब होते हैं शुद्ध, ठीक है। अगला, सैनिक ताकत को मजबूत करने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। यानी जब यहाँ तेग बहादुर जी मार देगा, तब यह सैनिक पर कार्य करेंगे। जब यहाँ गुरु अर्जुन देव मरेंगे तो ये हर गोविंद कार्य करेंगे, ठीक है, सैनिक पर। तो 2 को याद रखना है। अगला आता है कि हमारा, इन्होंने एक बात कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ा, चिड़िया ते मैं बाज तुराऊं,
तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावे। यानी इन्होंने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ा, यानी 1.25 लाख सैनिक होंगे जहां एक सिख काफी है। उसके बाद बोल रहा है कि चिड़िया ते बाज लड़ाओ, यानी एक चिड़िया होगा वहां पे, छोटी सी चिड़िया, और हम लोग छोटी सी चिड़िया बाज से लड़ जाएंगे, ठीक है। और तने मैं गुरु गोविंद सिंह कहलावे, इनका कथन भी है, ठीक। अगला आएगा कि सिखों के लिए इन्होंने जब खालसा पंथ की स्थापना किया तो सिखों के लिए 5 चीज अनिवार्य किया, ठीक है। यह पूछता है 5 कंकार का अनिवार्य किया। कंकार कौन कौन से? पहला तो था कि सभी सिख को केस रखना है, ठीक है, केस रखना है। केस रहेगा तो इसको मतलब सुलझाने के लिए कंघा रखना है, ठीक है। यानी पहले केस, फिर कंघा, फिर उसके बाद करा, सब क से है, फिर उसके बाद कच्छा, जो कच्छा लोग पहनते हैं कच्छा, उसके अलावा उनको कृपान, यानी सबका क से नाम है, यानी कंकार, 5 कंकार। पहला तो केस, आप देखते होंगे सिख धर्म में जितने भी लोग होते हैं ना, वो हमेशा एनी टाइम अपने केस को ढक कर रखते हैं। उनकी सबसे ज्यादा शान होती है पगड़ी में, यानी केस को हमेशा छुपा के रखना। पंजाबी लोगों को जो सिख धर्म अपनाते हैं, तो ये कच्छा हो जाएगा, पहले केस हो जाएगा, फिर उसके बाद कंघा हो जाएगा, फिर हाथ में कड़ा जो हम लोग पहनते हैं, इसके अलावा कृपान हो जाएगा। कृपान यहाँ पे रखते हैं लोग कमर में, एक छोटा सा होता है, जो बाहुबली मूवी देखा होगा, देखे होंगे कि छोटा सा जो तलवार होता था वह कृपान कहलाता था। तो वही कंधा यहाँ कमर के पास जो रखा जाता था कृपान, ठीक है। उसके अलावा आपको कच्छा, जो कच्छा पहनता है लोग, ठीक है। 5 चीजों का। अगला है कि इन्हें जब यह गुरु गोविंद सिंह आए थे तो गुरु गोविंद सिंह ने कई युद्ध लड़े औरंगजेब से। मोस्ट इंपोर्टेंट है युद्ध। पहला तो नादौन का युद्ध, नादौन के युद्ध यह जीत जाते हैं, ठीक है। औरंगजेब से 1690 ईस्वी में इन्होंने युद्ध लड़ा और यह जीत जाते हैं, पहला युद्ध। उसके बाद 2 आता है, जिन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना किया था, वहां पे 2 युद्ध होता है, एक आनंदपुर प्रथम, एक आनंदपुर द्वितीय। यहीं पे इनकी 2 पुत्र, एक फतेह सिंह थे, एक जोरावर सिंह थे। आप जानते होंगे कि पंजाब में जोरावर सिंह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को क्या किया कि सरहिंद के सरदार था उस समय, मुगल सरदार, जिसका नाम वजीर खां था। यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह को ये वजीर खां ने दीवार में चुनवा दिया, ठीक है। यही आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में इनके 2 पुत्र को गंवाना पड़ा था, ठीक है। उसके अलावा अंतिम इनका युद्ध होता है खिदरना का युद्ध, खिदरना का युद्ध, लेकिन इसमें इनकी जीत हो जाती है, ठीक है। यानी पहला और अंतिम में तो जीत होती है, लेकिन अनंतपुर द्वितीय में इनकी हार हो जाती है, जिसके कारण इनके 2 पुत्र को, फतेह सिंह जोरावर सिंह को, वजीर खां मुगल सरदार ने दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। अगला है हमारा कि जफर नामक पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जफर नामक पत्र का अपने भाई वाचा सिंह से औरंगजेब के पास भेजवाया था, ठीक है। एक पत्र था। इसके अलावा याद रखिएगा कि 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम से संधि हुआ, यानी जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो उत्तर मुगल काल में पहला सम्राट आते हैं बहादुर शाह जफर प्रथम, उससे इनकी संधि होती है। तो संधि के बाद इन मिलनसार संधि होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि पठान इनसे क्या हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं कि हम लोग जब मुगल से पृथक थे, फिर आप मुगल से जाके हाथ क्यों मिलाए। तो इसके कारण क्या होता है कि पठान इनसे नाराज हो जाते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट, यही मेन इनकी मृत्यु का कारण बनता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि इनको गुल खां नामक पठान पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किसने किया था। तो गुल खां नामक पठान ने 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में